नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। रीट भर्ती में फर्जीवाड़ों की खबरों ने सियासत से लेकर बेरोजगारों तक में खलबली मचा रखी है। बेरोजगारों को लगता है कि उनके अरमानों का सौदा हो गया, तो वहीं विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। लेकिन इसी दरमियान जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों की बातें करते हैं, लोकतंत्र को सलामत रखने की बार बार राग अलापते हैं, लेकिन उन्हीं लोकतंत्र की बातों के बीच कल एक बेरोजगार नेता को नजरबंद कर दिया गया। बेरोजगार नेता की गिरफ्तारी कर ली गई। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने के लिए क्या सरकारें ऐसा ही करती रहेंगी? लिहाजा इन्हीं तमाम मामलातों पर हमारे साथ उपेंद्र यादव खुद मौजूद हैं, बेरोजगार नेता है, और कल नजरबंद कर लिया गया था। उपेंद्र यादव, आपको क्या प्रकरण रहा? आखिर ऐसी क्या सरकार से आपकी टसल है कि स्थिति यहां तक आ गई? देखो, सुबह से पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था और जो ऐलान किया गया था कि कल राजधानी में करीब 10,000 बेरोजगार जुटने वाले थे, कि हम लगातार जो मांग कर रहे थे, रीट का मामला हो चाहे एसआई का मामला हो, क्योंकि हमारी जो प्रमुख जो मांगें थी, जिस प्रकार जो नीमराणा में जो मांडल में कमला देवी जो परीक्षा केंद्र था, वहाँ 6 लोगों को गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया। उन्होंने मांग ये की थी कि पेपर देरी से क्यों पूछा, नकल क्यों करवाई जाए, उनके राजकार्य का मुकदमा दर्ज कर दिया तो उनका मुकदमा वापस लिया जाए, उनको रिहा किया जाए। एक मामला ये था। दूसरा, जो 3 जो बेटियां जो सिक्कर में कुछ मिनट लेट पूछी, वैसे समय पे पहुंच गई थी, लेकिन उनको कर्मचारी चक्कर कटाते रहे और वो रो रो कर बेहोश हो गई, उसको परीक्षा से वंचित रख दिया गया और कई जगह वंचित रखा गया। और वहीं दूसरी तरफ एक कांस्टेबल अपनी बीवी को समय के बाद भी एंट्री करवा रहा है और वो भी फर्जीवाड़े से करवा रहा है। और जो जयपुर से गंगापुर सिटी तक पेपर गया है, उसमें कहाँ कहाँ तक वो पेपर गया, किस किस के पास पेपर गया है, नेट बंदी से पहले वो पेपर उनके पास आया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 1-2 दिन पहले उनके पास पेपर था और वो पेपर कहाँ का सर्कुलेट हुआ है, यानी कि पेपर का जाना, बिकना, बेरोजगारों का सपनों का बिकना है। इसके पीछे कौन माफिया है, कौन नेता है, उसकी आज तक जांच नहीं की गई। हम चाह रहे थे कि सख्त गैर जमानती कानून बने, गिरफ्तार डमी अभ्यर्थी खूब हुए, लेकिन वो थोड़े दिन बाद छूट जाएंगे। पहले भी जो लाइब्रेरियन भर्ती का मामला हो, राजस्थान पुलिस भर्ती का मामला हो, जेल प्रहरी भर्ती का मामला, वो गिरफ्तार होते लेकिन वो छूट जाते। लचीला कानून है, गैर जमानती कानून बने। अधिकतर परीक्षा केंद्रों पर पेपर की जो सील खुली पाई गई, अब वो कैसे खुली पाई गई? कई केंद्र ने लिखित में मोहर लगा के दिया है कि देखो या हमारे पेपर खुला पाया गया, वो पेपर कैसे खोल दिया गया? तो कई ऐसी चीजें निकल के आई। इसके अलावा जो जयपुर जिले में बस्सी में एक परीक्षा केंद्र जो तिलक पीजी कॉलेज में आधा 1 घंटे तक पेपर नहीं दिया गया। तो कई ऐसी चीजें निकल के आई। और इसके अलावा एसआई भर्ती का जो मामला है, बीकानेर से पाली पेपर आ गया, 12 लोग गिरफ्तार हो गए, उसमें यह था कि हल करके बीकानेर वापस भेज दिया। एसआई भर्ती में ओमार सीट बाहर आ गई, वीडियो बाहर आ गया, पहली बार मोबाइल अंदर चले गए। तो ये सारी चीजें निकल के कि बेरोजगार में अविश्वास उत्पन्न हो रहा था। हमने आर पारी की लड़ाई का ऐलान किया था कि हम 30 सितंबर को इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे मुख्यमंत्री जो मुखिया है उन तक बात पूछे कि आखिरकार ये राजस्थान में हो क्या रहा है, ये भर्तियों में इतनी धांधलियां क्यों हो रही है। तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए, मुखिया तक बात पहुंचाने के लिए हमने ऐलान किया था, लेकिन सुबह ही मुझे नजरबंद कर दिया गया और 1 बजे का समय दिया हुआ था, क्योंकि मैं कभी रुकने वाला नहीं था। मैंने ऐलान कर दिया था, चाहे मुझे गिरफ्तार करें, मैं 1 बजे घर से निकलूंगा। मैं जैसे घर से निकला, मुझे गिरफ्तार करके सिपरापत थाने में लेके गए और जो 5 जुलाई का पहले का मुकदमा था उसमें मुझे गिरफ्तार किया था। लेकिन हौसले अभी नहीं टूटे, चाहे मुझे एक बार नहीं 1000 बार गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं मेरे बेरोजगारों के लिए, उनको न्याय मिले, उनके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। उपेंद्र जी, जिस प्रकार से रीट भर्ती परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा हुआ, तो आपने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या उससे पहले भी आपकी किसी गोविंद सिंह डोटासरा या सीएम से कोई बातचीत हुई? आपने अपना पक्ष रखा उनके सामने? देखो, 20 तारीख को और 22 तारीख को 2 प्रदर्शन हुए थे और उन प्रदर्शन के बाद हालांकि इतना थोड़ा सा प्रभाव पड़ा कि मुख्यमंत्री जी रीट को लेकर खुद मीटिंग ले रहे थे। सख्ताई खूब थी, व्यवस्था, उन्होंने बसों की अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार पेपर लीक होना, जिस प्रकार ये सारी धांधलें आई, तो बेरोजगारों में अविश्वास उत्पन्न हुआ। मैंने उस समय में मांग की थी कि जो एसआई भर्ती की आप निष्पक्ष जांच करो, एसओजी जांच कराओ, क्योंकि वो पेपर 12 लोगों से कहाँ का सर्कुलेट हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप पे 256 लोग जुड़े थे, वह कितने ग्रुपों में उन्होंने भेजा है, कौन इसके पीछे है, मोबाइल कैसे अंदर गया, ओमार सीट कैसे बाहर आई। तो मैंने कहा था इसकी जांच करवाई जाए, लेकिन उस समय नहीं सुना गया।
उस समय जब 22 तारीख को हमने आंदोलन स्थगित किया था, क्योंकि इसलिए स्थगित करना पड़ा था, हमारे काफ़ी लोग रीट के एग्जाम देने वाले थे। हमने 30 तारीख का ऐलान कर दिया था कि हम 30 तारीख को फिर इकट्ठे होंगे, और फिर 26 तारीख को ये रीट का मामला सामने आ गया। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को ये पता था कि भीड़ इस बार 10,000 के करीब होगी, हज़ारों की संख्या में आएंगे तो मामला बिगड़ सकता है। तो उसकी आशंका देखते हुए मुझे गिरफ्तार कर लिया। उपेंद्र जी, जिस प्रकार से एक बत्ती लाल मीणा जो कल से काफी सोशल मीडिया में चर्चाओं में है, और उसकी जो फोटो है वो कांग्रेस कार्यालय की भी देखी गई, वो गोविंद सिंह डोटासरा के बगल में भी देखे गए, तो आपको नहीं लगता कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के इस प्रकार से परीक्षाओं में धांधली नहीं हो सकती? देखो, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, राजनीतिक संरक्षण आप जांच करोगे ना तो कोई बड़ा नेता 1-2 लोग पाए जाएंगे। क्योंकि जो लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ था, जो मदर्स कोचिंग का जो मालिक बता रहे थे संदीप नेहरा, जो पुलिस प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया था, वो कब गिरफ्तार हुआ, कब जेल से बाहर आए, उसका साथी शिव भगवान भी था। अब वो सिक्योरिटी के रहने वाले थे, किसका संरक्षण है? आज तक ये पता नहीं चला कि वो पेपर कहाँ से आउट हुआ, कौन कौन लिप्त थे। सारे मामले को दबा दिया गया। अब एसआई के मामले को दबाया जा रहा था, फिर रीट के मामले को दबाया जा रहा था। तो इन चीज़ों, इन सबको उजागर करने के लिए सख्त गैर जमानती कानून की मांग कर रहे थे कि इनमें अपराधियों में डर नहीं होगा। तो ये इन्होंने उद्योग धंधा बना दिया है। क्योंकि इनको, इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब 2018 में जब 5 जुलाई को मुझे जेल में डाला गया, तो वो मुझे पेपर लीक वाले लोग वहाँ मिले। उन्होंने कहा कि हमारा उद्योग धंधा है। बोले कि मैंने 80 लाख रुपए कमाए, मैं 5-7 लाख रुपए वकील को देख के मैं बाहर छूट जाऊँगा, थोड़े दिन बाद वो छूट गया। तो उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया। तो मैं पीड़ा जानता हूँ। आज मेरा बेरोजगार रोता है, बिलखता है, तैयारी करता है, जमीन गिरवी रखता है। आज उनके सपनों को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों ने, इसमें बड़े लोगों का हाथ है। 100% दावे के साथ कह रहा हूं, जांच होगी तो एक बड़ा दिग्गज नेता का हाथ, इसमें कई नेताओं के हाथ मिलेंगे जो बचाने का काम करें। लेकिन हमने कसम खाई है, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं इन माफियों के, इन नेताओं के, इनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। हालांकि कई बार मुझे इनपुट ये मिलता है, कई लोगों से सूचना मिलती है कि ये तेरे पीछे पड़े, तेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं मेरी जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इन लोगों को, मेरे प्रदेश के बेरोजगारों का सपना बेचने नहीं दूंगा। उपेंद्र यादव, आपने होता है कई नेताओं से आपको खतरा है, तो नाम भी बता दीजिए वो कौन से नेता है, ताकि प्रदेश और देश की जनता को पता रही ये बातें। मैं नेता नहीं, माफियों की बात कर रहा हूँ, और माफियों का संरक्षण नेताओं का है। और धीरे धीरे इस चीज़ का खुलासा भी होगा। और धीरे धीरे हमारी खुद की, मेरी पर्सनल हमारी टीम लगी हुई है कि कहाँ कहाँ से जो इनपुट मिल रहे हैं कि ये पेपर कहाँ का, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 11:30 बजे रात को भी आ गए थे। तो इस चीज़ का हम भी तहकीकात में लगे हुए। हालांकि मुझे पता है कि जहाँ तक मैं तहकीकात में जाऊँगा, मुझे खतरा बढ़ता जाएगा। मुझे पूरा पता है कि अंदेशा भी है कि कहीं ना कहीं मैं इन तक पहुँचूंगा तो शायद ये मेरे साथ भी कोई घटना घटित हो जाए। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी वजह से, यानी कि एक व्यक्ति की वजह से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को उनको न्याय मिले, तो मुझे मेरे खुद की बलि देने से भी मुझे कोई फिक्र नहीं होगी कि मेरी बलि लगे। उपेंद्र जी, जब कल आप थाने से जब आप निकलते हैं तो शहीद स्मारक पे कई बेरोजगार थे, लेकिन आप वहां पे शायद नहीं पहुंच पाए, जबकि वहां पे रात भर किरोड़ी लाल मीणा, भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे रहे। तो क्या वजह रही कि आप शहीद स्मारक नहीं गए? देखो रुपेश जी, मेरी नीति स्पष्ट है। हमारा जो बेरोजगारों का आंदोलन शुद्ध बेरोजगारों का आंदोलन होता है। डॉक्टर किरोड़ी बाबा आंदोलन कर रहे, बहुत अच्छी बात है। वो युवाओं की आवाज़ उठा रहे, हमारी मांगों को मजबूती मिल रही है, और अच्छा काम करें। मैं कभी उनके लिए नहीं कहूँगा वो बुरा काम करें, क्योंकि वो युवाओं की आवाज़ उठा रहे। लेकिन जब बीजेपी सरकार थी तो हम आंदोलन करते थे, हम कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को, एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमें धरना स्थल पर नहीं बुलाते थे। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की एक चाल होती है कि यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम वहाँ बुलाएंगे तो कह देंगे ये तो उसके एजेंट है, या उनसे पैसे ले लिया, उनके कहने पे आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे जो पहले दिन से इस मूवमेंट को हमने खड़ा किया, पहले दिन से हम लड़ाई उसको ख़त्म कर देते। इसलिए मैं वहाँ जाता, क्योंकि वहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे, बाबा ने भी पोस्ट डाल दी, वो भी आ रहे थे। तो मैं वहाँ पहुँचता तो आरोप लगाते कि उपेंद्र यादव किरोड़ी जी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। तो जो मैं 9 साल से तपस्या कर रहा हूँ, किसी पार्टी से बिना मिले, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हमारा स्वतंत्र एक हमारा महासंघ है, ये युवाओं के लिए लड़ते हैं, जिसमें पीड़ित युवा बेरोजगार शामिल होते हैं। तो मैं वहाँ इसलिए नहीं गया। और अभी मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मिलूंगा, और मैं परमिशन बाकायदा ले रहा हूँ। आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ना मैं कुछ चलने दूंगा। परमिशन लेकर हजारों की संख्या में प्रदेश के तमाम भर्तियों के पीड़ित बेरोजगार फिर से मापड़ा उड़ालेंगे। इस आंदोलन को मैं खत्म नहीं कर रहा, न मैं कुछ नहीं दूंगा। लड़ाई आर पार की रहेगी, जब तक सख्त कानून नहीं बन जाए, जब तक एसआई भर्ती और रीट 2021 के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाए, जब तक उन बहनों को न्याय नहीं मिल जाए, जब तक 6 अभ्यर्थियों को मुकदमा वापस नहीं हो जाए, और जब तक जो जिन परीक्षा केंद्रों में गर्भी उनकी मान्यता रद्द नहीं हो जाए, और जो निलंबित किया है उनको बर्खास्त नहीं कर दे। तो और सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय सख्त कानून बने, माफिया
और नेताओं जो इसमें लिप्त है उनका खात्मा होना जरूरी है। जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। उपेंद्र जी, बड़ी बात यह है कि जो रीट और एसआई की भर्ती परीक्षा का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो इन परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई इसमें सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं या फिर इन भर्ती परीक्षाओं को आप रद्द करवाना चाह रहे हैं? क्या मांगे हैं आखिर? देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें तह तक जाएंगे तब उन नेताओं का पता चलेगा कि कौन संरक्षण दे रहा है, पेपर कहाँ से आया, किसने दिया, किस किस के पास पहुंचा। क्योंकि स्थिति क्या है कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार कई ऐसे भी मेरे पास लगातार कॉल आ रहे थे कि भैया हमारे 130 और 35 नंबर आ रहे हैं, हमने 3 साल मेहनत की है, आप रद्द की मांग क्यों कर रहे हो, हम मारे जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, कई वो कॉल आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों की भी जो कॉल कर रहे हैं उनकी गलतफहमी भी निकले। जब जांच होगी, जांच में बड़े नेता लोग पाए जाएंगे और पता चलेगा कि पेपर कहाँ कहाँ तक गया है, तो पूरी जनता के सामने चीज आएगी। उन अभ्यर्थियों क्यों नहीं वो हमेशा अफसोस करेंगे कि मेरा नंबर आ जाता, भर्ती रद्द हो गई, हमेशा अफसोस और हमेशा मुझे गाली देंगे। तो उन तक सच्चाई पहुंचे कि इसमें कौन नेता कहाँ का सर्कुलेट हुआ, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी गया, किस किस जिले में गया, किस समाज में गया, किस धर्म में गया, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो समाज विशेष या धर्म से वो अपने लोगों को दे सकते हैं। तो कहाँ कहाँ गए इसकी जांच होगी, सारी चीज़ निकल के आएगी और निकल के आएगी उनको, क्योंकि जब जांच होगी तब वो कड़ी टूटेगी। क्योंकि इस समय इन माफियों की कड़ी तोड़ना बहुत जरूरी है। पहले एसआई में, फिर रीट में, फिर आने वाली पटवारी है, कंप्यूटर भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जैन भर्ती है, कई ऐसी भर्ती आएंगी तो हर में ये माफिया काम करेंगे। अब तो इसको आगे तोड़ना की जरूरी है। अब आगे की आपकी क्या रूपरेखा है कि आगे किस प्रकार से आंदोलन किया जाएगा, किस प्रकार से बेरोजगारों के जो बातें हैं उन्हें बुलंद की जाएंगी? देखो रुपेश जी, आपने देखा होगा कि हमारा संघर्ष कभी नहीं रुका। चाहे दिल्ली से हमें उत्तर प्रदेश जाना हो, चाहे अनशन पे बैठना हो, चाहे लाठियाँ खानी हो, चाहे जेल जाना हो, न डरे थे न झुके थे। अभी भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूरी रणनीति मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि कल बहुत संख्या में लोग आए थे, वापस चले गए। अब अभी जयपुर में 200-300 लोग हैं। मैं हज़ारों की संख्या में इसको मूवमेंट को वापस खड़ा करूँगा, क्योंकि जिस प्रकार पुलिस प्रशासन दबाव बनाती है कि आपके पास परमिशन नहीं है, आपके बिना अनुमति नहीं आ सकते हो, और कुछ हमारे युवा साथी हैं, उनके परिजन भी डरते हैं कि यहाँ ये मुकदमा दर्ज हो गया, कि 6 लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ, तो वो डरते हैं कि मुकदमा दर्ज ना हो जाए। तो मैं कानून में रहकर, क्योंकि अब मैं पुलिस कमिश्नर से मिलूंगा, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, सब लोग कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, तो हमें भी परमिशन दे। और मैं मिलकर परमिशन लेकर एक बड़ा महापड़ाव की मैं तैयारी कर रहा हूँ। जल्द शायद आज शाम तक या मैं कल तक मैं घोषणा कर दूंगा, और फिर एक बार प्रदेश के तमाम बेरोजगार जयपुर में जुटेंगे। तो ये थे बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना था कि पुलिस प्रशासन चाहे दबाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन बेरोजगारों के हित में इनका आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।